अस्सलामुअलैकुम मेरे अज़ीज़ दोस्तों। आज मैं आप सबको सी प्लस प्लस के 4 प्रोग्राम के बारे में बताऊंगा। आज के प्रोग्राम में हम दो नंबर्स की एडिशन पे बात करेंगे कि कैसे हम दो नंबर को ऐड कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले आपको डी सी प्लस प्लस ओपन कर देना है और कंट्रोल एन से न्यू लाइन लेनी है, ठीक है। और फिर जो कि हैश इंक्लूड हमारे पास हेडर फाइल है आईओ स्ट्रीम, ठीक है। ये जो कि हमारे पास है एक हेडर फाइल है और दूसरा हमारे पास है इसको, ये जो हेडर फाइल है और एंड मैन है, इसको आपको ऐसे याद करना है जैसे कि नमाज आपको याद है, इसी तरह से आपको बिल्कुल जहन में रख देना है, ठीक है। इसके बाद मेन फंक्शन होगा तो यहाँ पे मैं एंड मैन लिख देता हूँ, ठीक है। एंड मैन लिख देने के बाद ये हमारे पास मेन फंक्शन है। तो इसके बाद मैं अपना प्रोग्राम स्टार्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं ओपन ब्रैकेट लेता हूँ, ठीक है, और क्लोज भी ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने वेरिएबल को जो कि है डिक्लेयर कर दिया है। यहाँ पे मैं num1 इज इक्वल टू 20 लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद जो कि मैं num2 लेता हूँ और num2 को मैं इज इक्वल टू कर देता हूँ 30 का। तो आप सबको पता है इसका सम जो कि 50 आता है, पर देखते हैं कि कोडिंग से यह होता है कि नहीं। फिर यहाँ पे मैं सी आउट लूँगा और सेमी कोटेशन लूँगा, ठीक है। इसके अंदर मैं लिखूँगा द सम, ठीक है। यहाँ पे मैं सम लिख देता हूँ ऑफ num1 एंड num2, ठीक है। और इसके बाद मैं इक्वल टू का निशान कर देता हूँ और फिर मैं सेमी कोटेशन डाल देता हूँ। इसके बाद मैं सी आउट लिखूँगा, ठीक है। सी आउट लिख देने के बाद मैं जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सी आउट ले लिया है। यहाँ पे सी आउट मैंने ले लिया है num1 और प्लस num2, ठीक है। और इसके बाद मैं रिटर्न 0 लिख दूँगा। फिर यहाँ पे सिम कोटेशन डाल दूँ, सिम कॉलम डाल दूँगा। सिम कॉलम डालने के बाद मैं रिटर्न 0 लिख दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो कि रिटर्न 0 लिख दिया है। मैं कंट्रोल एस से जो कि इसको सेव कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको कंट्रोल एस से सेव कर दिया है। इसको मैं 4 प्रोग्राम के नेम से सेव करूँगा। तो यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया है और प्रोग्राम लिख दिया है और मैंने एंटर कर दिया है, ठीक है। तो ये सेव हो चुका है हमारे पास। अब मैं कंपाइल करूँगा। कंपाइल कर देने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें ना कोई एरर है और ना कोई वार्निंग है। इसके बाद मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा। तो एग्जीक्यूट करने के बाद मुझे डिस्प्ले हो चुका है द सम ऑफ num1 एंड num2 इज इक्वल टू 50। तो आपने देख लिया है कि ये कैसे होता है। मैं आगे आपको समझा लेता हूँ, ठीक है। जो कि ये हमारे ये दोनों जो कि ये दोनों जो कि हमारे पास हेडर फाइल है, ठीक है। ये दोनों हमारे पास हेडर फाइल है। इसके बाद ये जो कि हमारे पास मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन के बाद मैंने दो वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिए हैं num1 और num2, ठीक है। इसके बाद मैंने सी आउट ले लिया है और एडिशन कर दिया है, ठीक है। और इसके बाद मैंने रिटर्न 0 लिख दिया है। अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। शुक्रिया।